Hello students, this is video number 14 of Center of Mass and second video on Impulse. Impulse को लास्ट टाइम भी हम अंडरस्टैंड कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमने इम्पल्स के थ्रू ये सीखने की कोशिश की है कि कहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हमने किस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी वो आपको मैंने बताया था। इम्पल्स की इक्वेशंस लेके एंड देन सॉल्विंग द इम्पल्स इक्वेशंस, उसको आपको सिखाया था। दिस इज़ अ वे टू गो विथ सच प्रॉब्लम्स। फिर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी हमने बात की थी। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग इम्पल्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये दो मासेस हैं, दो मासेस के बीच में एक स्ट्रिंग लगा है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होती है, वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट। एक बुलेट है जो 0.5 kg की है, 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करने जा रही है किसको? 4 kg ब्लॉक को। दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। पूछा क्या गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर हिटिंग एंड द इंपल्स ऑन द बुलेट, और इंपल्स बताना है बुलेट पे कितना लगा। ये सब हमने कैलकुलेट करना है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे बड़े अच्छे से। बट लेट मी टेल यू, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं यहां पे, कि यहां पे स्ट्रिंग की जगह अगर स्प्रिंग होता तो क्या डिफरेंस आता, ये हम इसको कंपेयर करके हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखो, जब स्ट्रिंग है और स्प्रिंग है, ये दो प्रॉब्लम साथ साथ में बना लो अपने पास। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको आपको बताना है कि स्ट्रिंग के टाइम पे क्या डिफरेंस है और स्ट्रिंग के टाइम पे क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, वहां पे स्ट्रिंग जो है उसके अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगी दैट विल बी इंपल्सिव इन नेचर। क्या वो झटका लगाएगी या नहीं लगाएगी? क्या वो इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? यस, करेगी। करेगी तो दैट इज वाई इट इज अ इंपल्सिव फोर्स। द टेंशन डेवलप्ड देयर विल बी अ इंपल्सिव फोर्स in case of a string, obviously. But in case of a spring, the spring force is always, I told you earlier, the spring force is a non-impulsive force. It is a non-impulsive force. As soon as this bullet will hit 4 kg block, this spring simply stretches itself. It elongates. जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा वो उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगी, बट दैट विल नॉट हिंडर। झटका नहीं लगाएगी, झटका नहीं देगी, एकदम रोकने की कोशिश नहीं करेगी। आप मेरी बात को समझना पड़ेगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूं, कि स्ट्रिंग जो है वो एक जर्क लगाता है। जो जर्क वाली फोर्स होती है ना, दैट इज ऑलवेज इंपल्सिव इन नेचर, और जो जर्क के बिना फोर्स होती है, जो स्मूथ फोर्स होती है, दैट इज नॉन इंपल्सिव इन नेचर। तो यहां पे आपको बता दूं, यहां पे इसलिए यहां पे कोई इंपल्सिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपकी डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां पे कैसे निकलेगा मैं आपको इसको पहले करवा देता हूं। इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो देखो जरा। इसमें हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि बुलेट और ये जो आपका 4 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे एंड वी विल सिंपली गेट द आंसर कि किस तरह से जो वेलोसिटी आएगी 4 kg पे क्या आएगी। आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बनेगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 0.5 इंटू 20 प्लस 4 kg की बात कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू प्लस 0 इंटू 4, क्योंकि जीरो वेलोसिटी है। इट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या बनी? 4.5 इंटू वी। खत्म। 4.5 क्यों आया? क्योंकि वो जो बुलेट थी वो इसके अंदर धस गई, एम्बेड हो गई। व्हेन द बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक, तो वो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 4.5, और वेलोसिटी हमने अभी मालूम नहीं है, वो v हम इधर से कैलकुलेट करेंगे। दैट v कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 4.5, 20/9। 20/9 आ गया, 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इसकी आ गई। जैसे ही 20/9 मीटर पर सेकेंड आई, ये बुलेट यहां से मिटा दो, ठीक है, बुलेट मिटा दो, यहां पे लिख दो वेलोसिटी कितनी? 20/9। और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल वैसे सॉल्व करो जैसे हमने स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व की थी, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। इसके आगे का प्रोसीजर वैसा ही चलेगा जैसा मैंने आपको सेकेंड प्रॉब्लम करवाई थी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाली, नॉन एक्सेलरेटेड वाली।
इनर्शियल फ्रेम वाली, जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठे थे और वहाँ से कैलकुलेशंस की थी हमने, वेलोसिटीज की एंड ऑल दोज थिंग्स, एलोंगेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फिर आगे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये वेलोसिटी जो मैंने आपको, याद होगा आपको V1 वाला क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे आपको V1 की वैल्यू पहले से ही गिवन थी। V1 गिवन था कि एक वो V1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 20/9। नाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन द मेथड वी लर्नड इन प्रीवियस वीडियोस अबाउट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स। अब हम ये बात तो हमें स्प्रिंग की समझ आ गई, लेकिन टेंशन के केस में क्या होगा उसको ज़रा हम समझते हैं। उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो हमने अंडरस्टैंड करना है। ये आपकी प्रॉब्लम आ गई स्ट्रिंग वाली। अब स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूं यहां पे, कि अगर आप, जैसे हमने यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, आप यहां नहीं लगा सकते। आप यहां पे कभी भी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते जिस मेथड से हमने यहां किया। आप प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना है। तो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज टेंशन इज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स, इज अ इंपल्सिव फोर्स, सॉरी, इंपल्सिव फोर्स हियर। इंपल्सिव फोर्स है, तो इंपल्सिव फोर्स जहां लग रही है तो फिर हम क्या करें यहाँ पे, इसको कैसे चलना पड़ेगा? मतलब कोई यहाँ पे अगर ये मेथड लगा देगा 20 × 0.5, और सेम मेथड जो हमने पीछे लगाया, अगर वो लगा देगा, उसका 100% उसका आंसर रॉन्ग है। तो यू विल सी कि जब हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे द आंसर विल नॉट बी 20/9। तो फिर यहाँ करें क्या? तो यहाँ करें क्या, इसका प्रोसेस कैसे रहता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 4 kg का ब्लॉक बनाएंगे, 2 kg का ब्लॉक बनाएंगे और बुलेट बनाएंगे। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स में सिर्फ इंपल्सिव मैन उसमें दिखाऊंगा आपको क्या क्या बनता है। आप देखना, mg वगैरह हम यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें मालूम है mg इज़ अ नॉन इंपल्सिव फोर्स। उसका जस्ट आफ्टर, जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं ना, एक बात हम सब ने याद रखनी है, जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। मतलब ये बुलेट हिट करने के जस्ट पहले क्या सिचुएशन थी और उसके जस्ट बाद की सिचुएशन क्या है। ये जो पीरियड है ना बीच का, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का, दिस इज अ वेरी स्मॉल पीरियड। इस स्मॉल पीरियड में इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं मेनली। जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है उनका कोई रोल नहीं होता इसके अंदर, पहले ये हमने समझना है। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी, जब बॉम्ब एक्सप्लोजन की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बोला था कि हमारे को मालूम है कि वहां पे mg फोर्स लग रही है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स वाज प्रेजेंट, लेकिन स्टिल हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम mg फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। बिकॉज द रीजन, तब मैंने इंपल्सिव फोर्स का नाम नहीं लिया था, जब मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब को। लेकिन वहां पे भी वही सिचुएशन थी कि mg फोर्स वहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो है, बट इट कैन नॉट क्रिएट एनी मेस विद दैट सिस्टम। वहां पे कुछ नहीं कर सकती वो। फ्रिक्शन भी कई बार इंपल्सिव होगी, कई बार नहीं होगी। हमने लास्ट वीडियो में वो अंडरस्टैंड किया, वो सब कॉन्सेप्ट। आप इन बातों को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अपने पास कॉन्सेप्ट लिख के रखो, अपनी लैंग्वेज में एक एक बात को अंडरस्टैंड करो। प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो तब आपको इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक बिल्ड ना हो तब तक प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। इसलिए अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तभी आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम कौन सी बताई, स्प्रिंग वाली। अब क्या बता रहा हूं, स्ट्रिंग वाली। अब स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम में जब हम देखेंगे तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो झटका लगाता है, स्ट्रिंग खिंचता नहीं है। स्ट्रिंग खिंचता नहीं, हमने जो स्ट्रिंग, आप बोलोगे नहीं सर हमारे पास स्ट्रिंग है जो खिंचता है, तो वो वाले स्ट्रिंग हम नहीं ले रहे हैं। हम वो स्ट्रिंग ले रहे हैं जो खिंचते नहीं हैं, जो रिजिड हैं, जो खिंचते नहीं हैं। तो जब आप इनके ऊपर, मतलब इनएक्सटेंसिबल, इफ यू रिमेंबर दोज टर्म्स, तो इनएक्सटेंसिबल है। इसलिए जब हम यहां लगाएंगे तो व्हाट इज द आंसर, आप देखना जरा यहां ध्यान से, हम कैसे इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे। यू सी, फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर दीज सिस्टम्स, बट आई विल शो ओनली द फोर्सेज विच आर इंपल्सिव इन नेचर। सो फॉर 4 kg ब्लॉक, दिस इज फॉर 4 kg ब्लॉक, मैं लिख देता हूं 4 kg ब्लॉक, फोर्सेस, टेंशन इधर लग रही है भाई, विच इज इंपल्सिव। बुलेट जब इसके साथ टकराती है तो जो ये यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आती है, दैट इज ऑलवेज इंपल्सिव इन नेचर। मैं N1 नॉर्मली लिखता था, अभी मैं N नहीं लिख रहा हूं, 1 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एन क्यों नहीं, N1 क्यों लिखता हूं पता है आपको? एक लिख देता हूं क्यों लिखता हूं पता है, कि एक N वो है जो नॉन इंपल्सिव है यहां पे, जो mg के कारण है। N = mg है, पता है आपको। N = यहां पे 40 न्यूटन है, ठीक है। उसको हम ले ही नहीं रहे, वो नॉन इंपल्सिव है क्योंकि वो mg के बराबर है। mg जब नॉन इंपल्सिव है तो N ऑटोमेटिकली नॉन इंपल्सिव होगा।
अब क्या देखना है आपने यहाँ पे, ये आपने बनाया इसका, अब मैं बना रहा हूं बुलेट का। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ओनली N1। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या? तीसरी फिर से ब्लॉक कौन सा वाला? तीसरा कौन सा ब्लॉक आपका? 2 kg का। 2 kg ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है भाई? 2 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर सिर्फ टेंशन अप्लाइड है, ये वाली, इस तरह की, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज टी। अब मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखूंगा। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम, और वहां से वेलोसिटी निकालूंगा। कैसे? पहले 3 इक्वेशंस बनाऊंगा इसको यूज करके, देखेंगे आप अच्छे से। देखो अब इसकी इक्वेशंस मैं लिखने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन। अच्छा, इक्वेशंस लिखने से पहले एक बात कभी नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इस साइड की हर फोर्स को, इम्पल्स को हम पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, मोमेंटम को हम पॉजिटिव लेंगे, और इससे उल्टी डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। ये अपनी इक्वेशंस लिखते टाइम हमने ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख के रखा कि भाई इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। नेगेटिव को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, उल्टा जो होगा इससे वो नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब क्या बनेगी इक्वेशन? द इक्वेशन विल बी इंटीग्रेशन N1 माइनस टी। देख रहे हो आप क्यों मैंने N1 माइनस टी लिखा? आपको समझ आना चाहिए। N1 माइनस टी डी टी इक्वल टू N1 माइनस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 4v, इनिशियल 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? इक्वल टू 4v। इधर लिख देता हूं 4v, इक्वल टू 4v। ठीक है, 4v। सेकेंड इक्वेशन लिखो बुलेट के लिए। बुलेट के लिए लिखो, आपको समझ आएगा मैं जो लिखूंगा अभी, आप ध्यान देना जरा प्लीज। सेकेंड बुलेट के लिए लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन माइनस माइनस बाहर रख देता हूं, N1 डी टी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखना जरा ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे लिखूंगा? 4v लिखा ना, 4v पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा फाइनल इज 0.5 इंटू वी प्लस, ठीक है, 0.5 वी माइनस इनिशियल प्लस, क्यों फिर माइनस आएगा ना? माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है? इनिशियल है आपकी, डायरेक्ट लिख दो, 10 0.5 इंटू 20, तो डायरेक्ट 10 लिख दो, लिख दिया। फिर तीसरी इक्वेशन लिखो। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इंटीग्रेशन टी डी टी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो 0 था, तो फाइनल क्या आएगा? फाइनल ये भी उतनी वेलोसिटी से चलने वाला है, इसलिए 2v। ठीक है, तो ये बन गया इसका। ठीक है, आप ध्यान से इन इक्वेशंस को देखो, ये सारी इक्वेशन है, इसको इंपल्स की इक्वेशंस कहते हैं। इंपल्स निकालने को बोला, पहले आप इन 3 इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, आप ये ध्यान दो। ऐड करके हमारे को सोल्यूशन मिल रहा है भाई, ऐड करो। ऐड किया जब हमने, तो हमारा टी भी कैंसिल हो रहा है, हमारा N1 भी कैंसिल हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड 0 होते ही हमारे को राइट हैंड साइड पे एक इक्वेशन मिली, और इक्वेशन मिलने के साथ ही क्या मिली? इक्वेशन मिली 6.5v। यस, 6.5, यस 6.5v, बिल्कुल 6.5v। 6.5v 6.5v इक्वल टू 10, 20/13। तो v इक्वल टू कितना आ गया? 20/13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं मेरे से एरर हुआ हो तो आप प्लीज़ चेक कर लो। बट आई ट्राइड कि मेरे से गलती ना हो, बट कभी कभी हो जाती है। तो मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं होती, मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट आपका सीखना। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के रखो। ये हमने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की, किसकी? ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की वेलोसिटी जो यहाँ पे आएगी। एज सून एज यू रिसीव्ड द वेलोसिटी, नाउ यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। इम्पल्स क्रिएटेड बाय टेंशन, यू कैन कैलकुलेट दैट। इम्पल्स क्रिएटेड बाय N1, यू कैन कैलकुलेट दैट। क्वेश्चन में पूछा गया था बुलेट का इम्पल्स क्या होगा? N1 लिखा है सामने, वहां से आप -n
डी टी कैलकुलेट करके आप इम्पल्स निकाल सकते हो किसका, बुलेट का। तो सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन करनी है और यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर ऑल दिस। हमने किस तरह से किया आपको ये समझ आना चाहिए एक एक चीज़ को, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज सुन एज यू गेट द कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको अभी टाइम लग रहा है ना तो टाइम लगाओ। आई सजेस्ट यू कि अभी टाइम लगाना चाहिए। अभी जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अभी शॉर्टकट सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी कॉन्सेप्ट गेन करने का टाइम है आपके लिए। आप कॉन्सेप्ट्स गेन करो, उसके बाद जब हमारा टाइम आएगा, जब हम इसको जल्दी करने, जब हमें खुद प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाले मेथड भी आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है यार कि यहाँ कैंसिल हो जाना है, यहाँ टी भी कैंसिल हो जाना है, यहाँ पे N1 भी कैंसिल हो जाना है, पहले ही पता होगा जब कैलकुलेशन करने लगोगे आप, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। एंड यू विल गेट द वेरी सिंपल रिजल्ट्स वेरी सिंपली। यू विल कैलकुलेट कहाँ भाई टोटल कितना आया, कितने केजी है भाई, यहाँ पे 6.5 केजी है, इंटू वी इक्वल टू क्या आएगा 10, जो इनिशियल मोमेंटम क्या था 10, तो उधर से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी निकालने में। बट आई स्टिल बिलीव कि अभी आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे। जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, उसके अपने अपने पास लिख के रखो, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, सो दैट कि आपको लेटर ऑन प्रॉब्लम ना आए। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द इम्पल्स ऑन द बुलेट एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। आपको अब समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायग्राम खुद ही आपको समझा रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास m है, दो मासेस यहाँ पे पुली के साथ लटके हुए हैं m मास के। बुलेट आई व्हील नॉट वेलोसिटी पे, तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है इम्पल्स ऑन द बुलेट। अगर इम्पल्स ऑन द बुलेट लिखा हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो काम थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि इम्पल्स के थ्रू ही हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पल्स भी निकालना है, बुलेट पे जो आएगा वो आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है। टेंशन्स यहाँ पे विल प्ले अ रोल ऑफ देखो ना आप, जिस समय यहाँ पे ये बुलेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, गड़म करते इसके अंदर आएगी, तो यहाँ पे एक जर्क क्रिएट होगा इस टेंशन के थ्रू या नहीं। यहाँ पे टेंशन जर्क क्रिएट करती है, तो टेंशन जब जर्क क्रिएट करती है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये समझा कि ये इस तरह से टेंशन आएगी। फ्रिक्शन को लेके हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टेंशन्स को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रिंग को भी हमने डिस्कस किया। एंड इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग अब हमने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने का तरीका वही है, फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑन द 3 ब्लॉक्स यू कैन सी हेयर। मैं उसको करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप देखो किस तरह से हमारी अप्रोच क्या रहेगी। देखो मैं एक एक करके बनाता हूँ। सबसे पहले इस मास का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इस मास को m बोलेंगे। ठीक है, m, और m मास का ब्लॉक है। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस ही लेंगे, mg नहीं लेंगे, समझो बात को। mg जबकि लेते थे हम, यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका N1। बुलेट के कारण जब भी होता है मैं उसको N1 ही लिख रहा हूँ बार बार, N नहीं लिख रहा। N तो N वैसे यहाँ पे है भी नहीं, तो इसलिए आप N भी लिख सकते थे। ये आ गई आपकी टेंशन, बोथ आर इम्पल्सिव इन नेचर। देन इट कम्स, कौन आया नेक्स्ट, नेक्स्ट किसकी टर्न, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप लगाओ बुलेट, बनाओ बुलेट। जब मैंने बुलेट बनाई, बुलेट बनाते ही इसके ऊपर जो इम्पल्स लगा वो कौन सा था, N1। इसके ऊपर N1 इम्पल्स लगा, इसके ऊपर N1 इम्पल्स लगा, आपको दिख गया वो भी। ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे इस बार, हमने इस बार ऊपर नीचे की कहानी है, इसलिए बोल देना हमने भाई ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे जब हम इक्वेशंस लिखेंगे, ये उसके लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और नीचे वाले को ऑब्वियसली नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया इसके लिए। फिर आ गया हमारा तीसरा नंबर, किसका, तीसरे ब्लॉक का। तीसरे ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है, कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ टेंशन लगी है, हमारा M ब्लॉक है। ठीक है, तो ये समझना है हमने, जब बुलेट ने हिट कर लिया तो इसके बाद इसकी सब पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v। ठीक है, वो पूरी वेलोसिटी v हो चुकी है। ये बिफोर हिटिंग की हमने बनाई, आफ्टर हिटिंग जो होगा वो क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी उस समय, वेलोसिटी हो जाएगी v। इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ बुलेट के पास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी इक्वेशंस लिखेंगे। आप ध्यान देना कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन पहली वाले की t-n1, यू कैन सी दैट t-n1 ऐसे ब्रैकेट में अच्छे से लिखो, dt इक्वल टू, टफ क्वेश्चन हैं, ये ईजी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन पे कमांड बनाने में टाइम लगेगा आप लोगों को, तो इसलिए बड़े अच्छे से सीखना है इन बातों को। टफ को सीखने की कोशिश करोगे तभी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज तो सिंपल तो सारी दुनिया कर रही है। तो t-n1 dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m। m का इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम mv लिख दो। फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ माइनस mv लिखो, नीचे की तरफ है तो माइनस mv लिखो, माइनस
एम वी। ठीक है, माइनस एम वी क्यों आया आपको समझ आ गया, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी तो इसलिए माइनस, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है इसलिए, इसीलिए आपकी टेंशन ऊपर थी, इसीलिए उसको टी माइनस एन वन लिखा, एन वन को माइनस लिखा। सेकेंड इक्वेशन लिखो, इंटीग्रेशन, उसमें ऊपर है तो एन वन प्लस आएगा उधर, एन वन डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन एन वन डी टी, आप देख रहे हो एन वन हर बार कैंसिल हो जाता है, एन वन हर बार कैंसिल हो जाता है, एन वन डी टी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, एम वी होगा, नीचे की तरफ होगा, तो माइनस एम वी, समझ आया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी, क्योंकि इसके अंदर ये घुस जाएगी ना बुलेट, और बुलेट चलेगी तो फिर ये इकट्ठे चलेंगे दोनों। ठीक है, तो तीनों ब्लॉक्स की आफ्टर कोलिजन क्या होने वाली है, वेलोसिटी वी, तो इसलिए ये माइनस एम वी दिखाई दे रहा है आपको, तो माइनस एम वी क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो फिर और इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो भी नीचे की तरफ है, क्या, माइनस एम वी नॉट, लेकिन वो प्लस क्यों दिखेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम है नेगेटिव, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल करना था इसलिए प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे अगली इक्वेशन कौन सी आ गई, लास्ट इक्वेशन उसकी क्या आएगा, टी डी टी, प्लस ही आएगा, ऊपर है प्लस डी टी। ठीक है, इसका मोमेंटम कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना विद वी वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, प्लस एम वी। तो ये आपकी तीन इक्वेशंस बनी, 1 2 3, और इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। इसको नंबर 1 लिखो, इस इक्वेशन को नंबर 1 लिखो, इस इक्वेशन को नंबर 2 लिखो। ठीक है, नंबर 2 लिखो, और इसको नंबर 3 लिखो। ठीक है, नंबर 3 लिखो। तो नंबर 3 इक्वेशंस हमने लिख ली। अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, देखो क्या क्या लिखोगे आप, ये देखो मैं ये लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ टी कैंसिल नहीं हो रहा है ऐड करने पे। ठीक है, टी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए याद रखना ये यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लग सकता, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टी कैंसिल नहीं हुआ, तो हमें इस तरह से चलना पड़ेगा। क्या लिखना है, 1 प्लस 2 करो, 1 प्लस 2 करो, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा n1, अब टी को कैंसिल करने के लिए लेकिन -3 करो। ठीक है, ये आप करो, आपको इक्वेशंस का आंसर मिल जाएगा। जब आपने ये तीनों को किया ना, तो आपको देखो वो कैंसिल हो गए सारे, लेफ्ट हैंड साइड सब कैंसिल होगी, और इस तरफ बन गया -3 mv क्यों बना, आप देख सकते हो -3 mv क्यों बना है, -3 mv इसलिए बना क्योंकि आपने थर्ड इक्वेशन को माइनस किया है, तो -mv, और थर्ड पहले वो ऐड हुए -mv, तो वो हो गए -2mv, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हुआ -mv, वो भी हो गया सब्ट्रैक्ट होने की वजह से, इसलिए -3mv प्लस mv नॉट इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई कितनी, v0/3। एज सून एज यू गेट द वैल्यू ऑफ v, आपको अब कोई भी इम्पल्स पूछा जाए किसी भी इक्वेशन में डाल दो एंड गेट द रिजल्ट। अगर टेंशन का आपको इम्पल्स चाहिए तो थर्ड इक्वेशन में डाल दो, अगर आपको बुलेट का इम्पल्स चाहिए तो उसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इस तरह से हमने इसको प्रोसीड किया। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये समझनी है इसके अंदर कि ये जो रोप है यहाँ पे ये 5 मीटर की है, लेकिन दो ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का, और ये एक टेबल पे पड़ा है और टेबल फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। दिस सिस्टम इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जो रोप है वो 5 मीटर की है, इसीलिए वो आपको बिल्कुल टाइट नहीं दिखाई दे रही है, जैसे नॉर्मली आप रोप देखते हो वैसी नहीं है। आपने v0 वेलोसिटी दी किसको, नीचे वाले मास को, और अब आप बताना चाहते हो कि जब ये टाइट हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद ये टाइट हो जाएगी रोप, तो जब ये टाइट हो जाएगी तो तब ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है अभी। ठीक है, लेकिन जब ये सिस्टम चल पड़ेगा, जब ये रोप बिल्कुल टाइट हो जाएगी, तो बताओ उस समय इस ऊपर वाले मास का और नीचे वाले मास की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। जब ये रोप बिल्कुल टाइट हो जाएगी रोप, तो टॉट कहते हैं उसको, खिंचाव में आ जाती है, उसको टॉट कहते हैं। तो जब टाइट हो जाएगी बिल्कुल, तो उस समय उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी 5 मीटर, और वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाएंगे दोनों, आप फील कर सकते हो ये। फिर उसके बाद वो ये 3 मीटर, ये तो उतना ही रहा वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर होने की वजह से आपको ये एंगल भी पता चल गया कितना आएगा,
ये एंगल आपका 37 डिग्री है, आप कैलकुलेट करके देखो, आपको आना चाहिए एंगल निकालना। ठीक है, आपको मालूम है ये एंगल कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, साइन इनवर्स 3/5 कितना होता है 37 डिग्री। ठीक है, और इस समय फिर अब क्या होगा, अब इस समय ये समझने वाली बात है कि इस समय जो इसकी वेलोसिटी थी, जब ये इस पोजीशन पे था, जब ये टाइट हुआ, जस्ट बिफोर दैट इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे थी v0, और आफ्टर क्या होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे जब ये यहाँ पे, लेकिन अभी जस्ट अभी अभी पूरा पूरा वो टॉट नहीं हुई है, उससे पहले की बात हो रही है, मैं उसके बाद की भी आपको फिगर बना के दिखाऊंगा और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे उसको कि ये आ गया v0, यहाँ पे आपका ये वाला कंपोनेंट, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये v0 नहीं, v0 तो यही है ना, उस समय यही है, बिफोर दैट, बिफोर की डायग्राम है ये, हाँ ठीक है, ये v0, और फिर इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक कंपोनेंट हमने यहाँ बनाया, ठीक है, और एक कंपोनेंट हमने यहाँ बनाया। यू वेरी वेल नो दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी कितना हो गया 37 डिग्री, और 37 डिग्री होने के कारण ये कितना बना, ये बना 4/5 v0, 4/5 v0, ठीक है, और ये हो गया 3/5 v0। ठीक है, एक कंपोनेंट हमने लिया अलोंग द स्ट्रिंग और एक लिया परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये है जस्ट बिफोर। ठीक है, अब जब जस्ट आफ्टर बनाना है उसको मैं बनाता हूँ। अभी जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर की डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी, दोनों डायग्राम्स में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हुआ उसको हम समझ रहे हैं। जस्ट पहले तो वही वेलोसिटीज़ थी जो हमने गिवन थी, ये रेस्ट पे ही था, यहाँ v = 0 ही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 ही है, यहाँ पे ये कहानी है। यहाँ पे अब इक्वेशंस लिखने के टाइम पे ना, इक्वेशंस लिखने के टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग के अलोंग जो ऐसे करके जो डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ ही हम पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए मैं इधर भी ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव मानता हूँ। ठीक है, लेकिन टेढ़ा होगा इस बार, क्योंकि हमने अलोंग द स्ट्रिंग हमने अपनी वेक्टर्स को रिजॉल्व किया है, तो इसलिए ये आएगा प्लस, तो ये हमने पहले लिख दिया, फाइन। अब लिखनी है इक्वेशंस, तो इक्वेशंस देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले मास के लिए, ये जो मास है ना इस वाले इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना प्लीज़। इंटीग्रेशन -t, माइनस बाहर रख दो, अंदर भी लिख सकते हैं, -t dt इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो -mv। आपको समझ आना चाहिए माइनस क्यों लिखा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इज़ -mv, इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था क्योंकि ये रेस्ट पे था, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी। ठीक है, फिर अब मैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए लगा रहा हूँ, नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन, इसलिए आएगा इंटीग्रेशन t, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेंशन है, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, dt इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, इनिशियल मोमेंटम क्या था, यहाँ से देखो, अलोंग द स्ट्रिंग लेना है, ये वाला नहीं लेना है आपने, सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग लेना है। ठीक है, मैं अभी आपको एक और बात समझाई नहीं मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही रहा, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आई, ये वाले कंपोनेंट में जो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है उसमें क्यों कैसे चेंज आएगी, कौन सी फोर्स वो उस पर उसको रोक रही है, उस वर्टिकल वाले को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किसको रोक पाएगी, जो आपका 4/5 v0 था, तो 4/5 v0 का क्या बन गया v, वो v पता लगाना है हमने, लेकिन 3/5 v0 चेंज नहीं होगा। सो क्या 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 आएगा यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम इज mv -mv। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम भी माइनस है, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, इसलिए वो प्लस दिखाई दे रहा है, +4/5 mv0। ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने v0 थोड़ा नीचे लिखना पड़ा मुझे। ठीक है, mv0, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हमने इक्वेशंस लिखी। ये मेरी दो इक्वेशंस आई हैं, इन दो इक्वेशंस को अब आप ऐड करो, यू कैन वेरी वेल सी कि दो इम्पल्सिस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, टी कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा -2mv +4/5 mv0 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको v जो है ना वो किसके बराबर मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उस आंसर को अपने साथ कंपेयर कर लेना। जो v आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी v इक्वल टू 2v0/5, 2v0/5।
ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, और एक बार जब आपको ये वेलोसिटी पता चल जाती है, सिंपली यू कैन सब्स्टिट्यूट इन आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एंड यू कैन कैलकुलेट द इम्पल्स इंटेग्रल टी डी टी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी ये, थोड़ी टफ थी, आई एग्री, थोड़ा इजी नहीं था, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा था, इसलिए मैंने इसको समझा कि आपको अच्छे से डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बार बार हम बातें करते हैं, लेकिन कई बार हमारा होल्ड नहीं बन पाता है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको इसको समराइज़ किया, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एक एक प्रॉब्लम को अपने पास लिख के रखो, यू विल कम टू नो कि ये कितना हैंडी होगा आपके साथ आने वाले टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच।